अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एमए न्यूज़। तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शंस है। तो हैदराबाद के सभी वोटर्स से मैं अपील करती हूँ कि 5 साल में इलेक्शन एक बार आता। आप लोग जरूर जो है अपने घरों से निकलकर वोट डालिए। एक एक वोट कीमती है, वोट डालना आपका जमहूरी हक है, आपकी ताकत है। आपकी ताकत का इस्तेमाल करके घरों से निकलिए। 13 मई के दिन यहाँ की पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। और यहाँ का पोलिंग परसेंटेज बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज पूरे इंडिया की नजर जो है हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे है। जबकि पूरे इंडिया में असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मैच नहीं है। ही इज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन। उनको संसद रत्न अवार्ड दिया गया। और उनकी जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, 40 साल से जो मजलिस ने हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया है, जो अवाम की खिदमत की है, उसका मुकाबला जो है ना कोई कर नहीं सकते। और जो चैरिटेबल एक्टिविटीज, जो इतना लाखों लोगों की मदद जो मजलिस ने की है, तो यहाँ पे सभी लोग जो है मजलिस को चाहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो। तो हर मजहब के लोग जो है इंशाल्लाह मजलिस को जरूर यकीनन कामयाब करेंगे। लेकिन हमें इंडिया में ये बताना है कि ये हमारी ताकत है, ये हमारा इत्तेहाद है, ये हमारी यूनिटी है। उस हिसाब से जो है यहाँ के वोट पर गिरना चाहिए। तो ये हमें बताना है। आपकी बार देख लीजिए, हम तो जो है उनकी नजर में तो जो है कोई भी उनके मुकाबले में है नहीं। हमारी टक्कर किसी से नहीं है। अब यही है, चलो कोई छोटी बीजेपी है जो बीजेपी का साथ दे रही, कोई बीजेपी के पीछे जो बीजेपी की जो कैंडिडेट है वो लगे हुए है, कोशिश पूरी कर ले रहे। अब देख लीजिए, माधवी लता को कोई जानता था नहीं, कोई पहचानता नहीं था। उनको पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं थी, उनको पॉलिटिक्स का पी भी नहीं मालूम था। वो भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली ज्वाइन तो नहीं करे थे, लेकिन शायद हो सकता साल 1.5 साल से बीजेपी की ये प्लानिंग चल रही कि मजलिस को जो है कमजोर करना है। जो नेशनल लेवल पे जो झूठे बेसलेस जो एलिगेशंस लगा रहे, जो हैदराबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो पोर्ट्रे कर रहे, यहाँ के जो लीडर्स को जो पोर्ट्रे कर रहे, वो शायद प्लानिंग चल रही थी और उनको ग्रूम कर रहे थे। और शायद उनके पीछे जो है ना छोटी बीजेपी का भी हाथ है। अपने बीजेपी की कैंडिडेट के अलावा शायद छोटी बीजेपी का भी थोड़ा बहुत हाथ है उनके पीछे, जो तरीके से प्लानिंग से उन्होंने आ रहे। लेकिन इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि जो है ना हैदराबाद की अवाम फिर से एक बार मजलिस पर भरोसा करके 5वीं बार इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब को पार्लियामेंट में भेजेगी। तो लगे हुए हैं उनके पीछे, पूरी नेशनल मीडिया लगी हुई है। मोदी जी जो है क्या कर रहे हैं, कितने हैं 543 सीट्स है, उसमें से 446 तो खाली बीजेपी के कैंडिडेट्स है, बाकी अलायंस के है। तो 446 में से किसी के बारे में जो है ना नई बात करके माधवी लता के बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि इनका इंटरव्यू देखो। अमित शाह जो है स्टेज पे सब कुछ छोड़ के इतने कैंडिडेट्स में माधवी लता का नाम ले रहे हैं। पूरी जो है उनका आईटी सेल उनको प्रमोट करने में लगा हुआ है, तो चर्चा तो रहेंगी। अब उन्होंने है किसके ओपोनेंट, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ओपोनेंट, जो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के बेहतरीन लीडर है। तो इसीलिए जो है पूरे लोगों का, मैं वही बोल रही हूँ कि फोकस सबका हैदराबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे है। तो जरूर यहाँ के वोटर्स को भी जो है ना उस तरीके से ये आने वाले इलेक्शन में जवाब देना होगा। से जायद जो है डिलीवरीज कराए बोल रहे हैं, आप हेल्थ कैंप लगाए बोल रहे हैं, ये करे वो करे, क्या है प्रूफ, क्या है उसका डिटेल, क्या है, कहाँ डेटा है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखो, उनकी चैरिटेबल ट्रस्ट की 2-3 फोटोज है। 2-3 फोटोज के दम पे वो इतने दावे कर रहे हैं। आप प्रूफ बताइए, वो प्रूफ तो नहीं है। आप ग्रिंची में जो है आप क्या क्या कारनामे करे थे, कैसा लूटम लाट करे, उसका प्रूफ है, वो मालूम है पूरे शहर को। जो उन्होंने कैसा जो है लाशों पे जो है पैसे कमाए, लोगों को डेड बॉडीज नहीं दे रहे थे, आप पैसे नहीं दिए जब तक। आप कितना ज्यादा चार्ज कर रहे थे। आपके जो हॉस्पिटल की जो लापरवाही थी, जो कई लोगों की मौत जो है उनके लापरवाही की तरफ से हो गई, उनका लाइसेंस 2 बार कैंसिल हुआ था ग्रिंची हॉस्पिटल्स का। तो वो बारे में तो सबको मालूम, उसका प्रूफ है। उन्होंने जो करे, आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख लीजिए, 2-3 फोटोज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप इतना करने का दावा कर रहे तो आप बताइए प्रूफ कहाँ है, फोटोज हमें है। मजलिस ने जो काम किया है उसका सबूत आप देख सकते हैं कि भाई कितने हजारों लोगों की जो है मजलिस मदद करते आई है, करती रहेगी इंशाल्लाह। दारुसलाम में आप जाके देख लीजिए, दारुसलाम का जो हमारा जो काम करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे एमएलए एमपी कॉर्पोरेटर एक ही जगह रह के, जो हर मजहब के लोग, हर तरीके के लोग रोज जो अपने मसाइल को लेके आते, ये जो हमारा काम करने का कॉन्सेप्ट है वो पूरे इंडिया में कहीं आपको नजर आएगा। जो एक पार्टी के पूरे लीडर्स एक ही जगह जो है मौजूद रहते। हमारा दारुसलाम तो सबके लिए खुला है ना।
हर मजहब के लोग आते, अमीर आते, गरीब आते, हिंदू आते, मुसलमान आते, मीडिया भी आके जो है देख सकते हैं आप कैसा काम हो रहा। तो उनका तो कोई ऐसा काम का कोई प्रूफ नहीं है। एक चीज जो है, माधवी लता वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है। उन्होंने जो है बोल रहे कि मोदी जी वुमेन एम्पावरमेंट चाह रहे, औरतों के लिए काम कर रहे। उन्होंने जो है अगर माधवी लता जीतेंगे तो जो है औरतों को न्याय दिलाएंगे, ये बहुत दावे कर रहे हैं। और एक दूसरी तरफ ये बेसलेस ये जो एलिगेशंस लगा रहे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है औरतों को बढ़ावा नहीं देते, उनको दबा के रखते हो, औरतों को आगे बढ़ने नहीं देते। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है औरतें चार दीवारी में बंद रहते, उनको उन लोग पढ़े लिखे नहीं है, उन लोग कुछ करते नहीं, उन लोगों को हिजाब में जो है कैद करके रख देते। तो मैं माधवी लता को ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि आप आओ मुझसे डिबेट कर लो, अगर क्या वाकई में ही जो है हिजाब हमारे औरतों को जो है कैद कर देता है, आजादी छीन लेता है, या फिर हिजाब में जो है औरतें सब कुछ कर सकती है। क्या वाकई में मोदी जी जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करे, या क्या क्या उनकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कारनामे रहे औरतों को लेके, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू हो। क्या खुद हिंदू महिलाओं को, हिंदू औरतों को बीजेपी ने इंसाफ दिलाया है? क्या वाकई में जो है यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब औरतों को दबा के रखते हैं, या फिर औरतों के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी हमारी पार्टी ने क्या काम किया है? इन सब बातों पे मेरा चैलेंज है माधवी लता, आप आके डिबेट कर लो, मैं दिखा दूंगी, मैं साबित कर दूंगी कि हिजाब में हम क्या क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारा क्या नुकसानात है, ट्रिपल तलाक कानून जो बीजेपी लाई है उससे हमारे क्या नुकसानात है, और हमारे शरीयत ने हमको औरतों को कितने राइट्स दिए हैं, इस्लाम ने जो औरतों को मुकाम दिया है, जो इस्लाम और शरीयत हमारा जो हमें राइट्स देता है, जो हमें मुकाम देता है, उसके बारे में मैं आपको चैलेंज करती हूँ। आप मुझसे और डिबेट कर लो, मैं आपको बता दूंगी।